Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today is the part 2 of rectification of errors. बच्चे इससे पहले हमने पार्ट 1 किया. पार्ट 1 में इंटरेस्टिंग पार्ट क्या था कि डायरेक्टली हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन से शुरू करा. हमने एज सच कोई इंट्रोडक्शन या थ्योरेटिकल पार्ट नहीं किया और बच्चे को रिक्वायर्ड भी नहीं था क्योंकि हमने बहुत इजीली अपने प्रैक्टिकल आई बिलीव बहुत सारे क्वेश्चन हमने पार्ट 1 में कवर अप किए थे. बेटा टुडे इज द पार्ट 2 वेयर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द टाइप्स ऑफ एरर्स वी हैव. एरर्स की बात करें बेटा, देयर कुड बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ एरर्स. एरर्स की तो कोई लिमिट नहीं है, एंडलेस एरर्स है. हमने 10 को 100 लिख दिया, 100 को 10 लिख दिया, राम को श्याम लिख दिया, शाम को घनश्याम लिख दिया. बेटा एरर की तो कोई लिमिट नहीं है. जिसको डेबिट करना था उसको क्रेडिट कर दिया, जिसको क्रेडिट करना था उसको डेबिट कर दिया. हमने मशीनरी को वेजेस लिख दिया, वेजेस की जगह मशीनरी लिख दिया. परचेज की एंट्री थी सेल्स की कर दी, या सब्सिडरी बुक्स में सेल्स की एंट्री थी परचेज की कर दी. एंट्री करना ही भूल गए. बेटा ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, एरर्स हैं. तो एरर्स की कोई लिमिट नहीं है, बट वी कैन कैटेगराइज ऑल दोज एरर्स इन 4 पार्ट्स. तो उन सारे एरर्स को बच्चे हम 4 पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ एरर्स विच वी हैव. So we have categorized those errors in 4 parts: error of commission, error of omission, errors of principal and compensating errors, and compensating errors. So these are the 4 types of errors we have. तो उन सारे errors को हमने यहाँ 4 parts में categorize कर दिया: commission, omission, error of principal and compensating errors. But let us understand one by one. The very first error we have is the error of commission. बेटा error of commission में कौन कौन से errors आएंगे? Due to wrong posting, totaling और balancing. बेटा नाम से, जैसे नाम से तो कुछ as such नहीं पता चल रहा, बट error of commission में हम क्या लेंगे? बेटा 10 को 100 लिख दिया, टोटलिंग का एरर. 100 को 10 लिख दिया. जिसको डेबिट करना था क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट वाले को डेबिट कर दिया. ए की जगह बी का नाम लिख दिया, बी की जगह ए का नाम लिख दिया. तो ये सारे जो एरर्स हैं वो किसका पार्ट है? एरर ऑफ कमीशन का. बाकी रेस्ट ऑफ द एरर्स आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि हर एक एरर के अंदर हमें कौन सा एरर लेना है किस एरर में, वो आपको बहुत इजीली अभी आगे आने वाले एरर्स में पढ़ोगे समझ आएगा. तो एरर ऑफ कमीशन भी अपने समझ में आएगा. बट एरर ऑफ कमीशन में क्या लेना है? 10 का 100, 100 का 10, ए की जगह बी, बी की जगह ए, डेबिट को क्रेडिट में लिख दिया, क्रेडिट को डेबिट में लिख दिया. तो यही सारी चीजें आपकी एरर्स ऑफ कमीशन के अंदर आएंगी. बेटा लेट अस टेक वन एग्जांपल टू. मिस्टर ए पेड ₹50,000 टू मिस्टर बी. मिस्टर ए पेड ₹50,000 टू मिस्टर बी. बेटा व्हाट कुड बी द करेक्ट जर्नल एंट्री? मिस्टर ए पेड ₹50,000 टू मिस्टर बी. बेटा मिस्टर बी को पेमेंट हुई है, क्रेडिटर्स हमारे कम हुए, कैश में अगर पेमेंट हुई है, बी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. That will be the correct entry. This transaction was correctly recorded. अच्छा बेटा उसने क्या बोला कि ये ट्रांजेक्शन करेक्टली रिकॉर्ड तो करी है. However, B's account was debited with ₹5,000 only. सर हमने 50,000 डेबिट करना था, कितना किया? 5,000. तो मैंने क्या बोला? 10 का 100, 100 का 10. ऐसी कोई मिस्टेक है, किसका पार्ट है? एरर ऑफ कमीशन का. बी की जगह किसी और का नाम लिख देता तो भी किसका, कौन सा एरर था? एरर ऑफ कमीशन. बी हमने डेबिट करना था, गलती से बाय मिस्टेक क्रेडिट कर देते, तब भी क्या एरर था? एरर ऑफ कमीशन. सो बेटा पोस्टिंग, कास्टिंग, टोटलिंग, बैलेंसिंग, ये सारे एरर्स किसका पार्ट होंगे? एरर्स ऑफ कमीशन का. एग्जाम्पल हमने लिया कि ए ने 50,000 बी को पे किए, हमने एंट्री करेक्ट रिकॉर्ड करी है, बट बी को 50 की जगह कितना लिख दिया? 5 लिख दिया. इसको बेटा क्या बोलेंगे? अंडर कास्टिंग, कम अमाउंट लिख दिया, एंड इट इज अ पार्ट ऑफ एरर ऑफ commission. But these errors affect our trial balance. However, सारे errors of commission हमारे trial balance को affect नहीं करते. सारे error of commission से हमारा ऐसा नहीं कि हमेशा ट्रायल बैलेंस मिसमैच होगा. अगर कोई ऐसा एरर है कि ए की जगह बी लिख दिया, बेटा उस केस में तो ट्रायल बैलेंस हमारा टैली हो जाएगा, ठीक है. बट इस एरर में जो एक एग्जांपल हमने लिया, बेटा इस एरर में हमारा ट्रायल बैलेंस अफेक्ट होगा. हाउ सो? बेटा अगर 50 को 5 लिख दिया, 50 को 5 लिख दिया और ट्रायल बैलेंस में तो दो ही साइड हैं, डेबिट और क्रेडिट. बेटा एक साइड तो हमारी 45,000 से कम हो गई ना. सो दिस विल अफेक्ट आवर ट्रायल बैलेंस एंड ट्रायल बैलेंस विल नॉट मैच. हमारा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा.
बेटा दिस इज आर एरर ऑफ कमीशन। बेटा लेट मी रिपीट अगेन, कोई भी पोस्टिंग का, कास्टिंग का, टोटलिंग का, बैलेंसिंग का अगर एरर है, दैट इज अ पार्ट ऑफ एरर ऑफ कमीशन। कुछ एरर ऑफ कमीशन ऐसे हैं, कुछ एरर ऑफ कमीशन में एरर्स ऐसे हैं जो हमारे ट्रायल बैलेंस को मिसमैच करेंगे, कुछ एरर्स ऐसे हैं जिससे ट्रायल बैलेंस मिसमैच नहीं होगा। बेटा यूज योर कॉमन सेंस, और ये है हमारा एरर ऑफ कमीशन। बेटा नेक्स्ट आते, बेटा नेक्स्ट आने वाले तो बहुत ही सिंपल और डायरेक्ट है। नेक्स्ट इज आर एरर ऑफ ओमिशन। बेटा नाम से ही समझ में आ रहा है, एरर ऑफ ओमिशन। सर हमें समझ में आ गया, हम एंट्री करना ही भूल गए। बेटा ये भी तो एक टाइप ऑफ एरर है, ये भी तो एक मिस्टेक है कि आप एंट्री करना ही भूल गए। अब चाहे वो सब्सिडरी बुक्स की हो, चाहे वो जर्नल की हो, बट हम एंट्री करना ही भूल गए। बेटा सब्सिडरी बुक्स की पूरी एंट्री आती है, जर्नल की वन साइड आती है। बट एरर ऑफ ओमिशन का क्या मतलब है कि हमने एंट्री को ही ओमिट कर दिया, एंट्री करना ही भूल गए। तो देयर कुड बी अ कंप्लीट ओमिशन और अ पार्शियल ओमिशन। बेटा इफ कंप्लीट ओमिशन इज देयर, आप एंट्री करना ही भूल गए, और ध्यान रखना एवरी एंट्री has their two sides. Every debit has its equal amount of credit. बेटा एक एंट्री में, एक जर्नल एंट्री में जितना डेबिट होता है उतना ही क्रेडिट होता है। अगर आपने वो एंट्री ही ओमिट कर दी, वो एंट्री ही नहीं करी, तो बेटा डेबिट और क्रेडिट इक्वल अमाउंट से कम हो जाएगा। तो ट्रायल बैलेंस हमारा फिर भी मैच होगा, ट्रायल बैलेंस विल स्टिल मैच, बट एरर तो बेटा फिर भी रहेगा। Getting the point? So in errors of omission there could be a complete omission or a partial omission. हो सकता है आपने पूरी एंट्री भूल कर करनी, या कोई पार्शियल ओमिशन है कि डेबिट साइड नहीं लिखा, क्रेडिट साइड नहीं लिखा, तो वो हमारा पार्शियल ओमिशन है। सो इन द केस ऑफ कंप्लीट ओमिशन ट्रायल बैलेंस विल स्टिल मैच। क्यों? बेटा एंट्री के दो साइड्स हैं, डेबिट और क्रेडिट, अगर डेबिट और क्रेडिट दोनों ही नहीं हुए, बेटा ट्रायल बैलेंस तो फिर भी टैली होगा ना, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में दो ही साइड्स हैं, डेबिट और क्रेडिट। अगर कोई 100 के अमाउंट की एंट्री पूरी तरह से ओमिट करी, ट्रायल बैलेंस विल स्टिल मैच, बट इन द केस ऑफ पार्शियल ओमिशन trial balance will not match. The trial balance will not match. Our trial balance will not tally in the case of partial omission. And what is the meaning of error of omission? Error of omission simply means the entry has been omitted. It could be either a complete or a partial omission. बेटा नेक्स्ट इज द एरर ऑफ प्रिंसिपल। बेटा आपने कोई प्रिंसिपली कोई मिस्टेक कर दी। अब प्रिंसिपली कोई मिस्टेक करने का क्या मतलब है? बेटा प्रिंसिपली कोई मिस्टेक का क्या मतलब है कि वी हैव नॉट फॉलोड द गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। व्हाट आर द गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग? We can categorize them into three parts: real, personal, and nominal account. Real accounts are made for all assets, personal accounts are made for all liabilities, and nominal accounts are made for all expenses and incomes. But there is a specific rule of real, personal, and nominal account. The rule of real account is debit what comes in and credit what goes out. Personal account, debit the receiver, credit the giver. Nominal, debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. बेटा अगर हमने कोई गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग फॉलो नहीं करा तो वो है हमारा एरर ऑफ प्रिंसिपल। और यहाँ पे मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको बेटा गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग आते हैं, क्योंकि वो इस चैप्टर का पार्ट नहीं, वो गोल्डन रूल्स ऑफ जर्नल आप पीछे जर्नल एंट्रीज में पढ़कर आए होंगे। ठीक है, तो एरर ऑफ प्रिंसिपल का क्या मतलब है? एरर ऑफ प्रिंसिपल में अगर आपने कोई गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग ब्रेक किया है, ब्रीच किया है, तो वो एरर ऑफ प्रिंसिपल है। इनकरेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंस। इनकरेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंस, बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ले लिया, रेवेन्यू को कैपिटल एक्सपेंडिचर ले लिया। बेटा आपने बिल्डिंग बनाई या बिल्डिंग परचेज करी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बट बाय मिस्टेक आपने बिल्डिंग की जगह वेजिस ले लिया। बेटा बिल्डिंग हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वेजिस हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो बेटा बिल्डिंग की जगह अगर वेजिस लिख दिया, बिल्डिंग की जगह अगर वेजिस लिख दिया, वेजिस की जगह बिल्डिंग लिख दिया, कैपिटल की जगह रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिख दिया, रेवेन्यू की जगह कैपिटल एक्सपेंडिचर लिख दिया, एक्सपेंस को आइडेंटिफाई नहीं करा, बाय मिस्टेक इनकम ले लिया, इनकम को आइडेंटिफाई नहीं करा, बाय मिस्टेक एक्सपेंस ले लिया। बेटा वो सारे कौन से एरर्स हैं? एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो बेटा जितने भी एरर्स हो सकते हैं, जितने भी एरर्स हो सकते हैं बेटा उनको हम कैटेगराइज करेंगे इन चार पार्ट्स में। ठीक है, तो एरर ऑफ प्रिंसिपल में कौन से एरर आएंगे कि आपने कैपिटल को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ले लिया, रेवेन्यू को कैपिटल ले लिया, एक्सपेंस को इनकम ले लिया, इनकम को एक्सपेंस ले लिया। वो सारे किसका पार्ट है? एरर ऑफ प्रिंसिपल का। दीज डू नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस। बेटा ये ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करेंगे। बेटा आप कहोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं, हम बिल्डिंग को वेजिस लिख रहे हैं,
या वेजेस को बिल्डिंग लिख रहे हैं, कितनी बड़ी मिस्टेक है। बेटा एक चीज बताओ, ट्रायल बैलेंस में दो ही साइड्स है ना, डेबिट और क्रेडिट। तो अगर डेबिट में बिल्डिंग डेबिट होता है क्योंकि हमारा एसेट है, वेजिस एक्सपेंडिचर है वो भी डेबिट होता है। अगर बिल्डिंग को वेजिस लिया, बिल्डिंग को अगर वेजेस लिया बेटा, उस केस में ट्रायल बैलेंस तो फिर भी अफेक्ट नहीं होगा हमारा, ट्रायल बैलेंस विल स्टिल टैली। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस में बच्चे दो ही साइड्स हैं आपकी। एक्सपेंस को भी इनकम अगर ले लो बेटा, एक्सपेंसेस टू कैश या कैश टू इनकम, कुछ भी ले लो बेटा, वो भी अल्टीमेटली हमारे ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट इक्वल अमाउंट से हमारा कहीं ना कहीं कम या ज्यादा हो रहा है। सो दीज डू नॉट अफेक्ट आवर ट्रायल बैलेंस टू। गेटिंग द पॉइंट? नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट इज आर कॉम्पेंसेटिंग एरर। sometimes two or more errors compensating each other, that net effect is nil। मतलब one error is compensated by the other error। बेटा एक एरर ने दूसरे एरर को ऐसे इस तरीके से कॉम्पेंसेट कर दिया कि हमें नजर ही नहीं आएगा मिस्टेक है। और इस तरह के एरर्स को फाइंड आउट करना भी मुश्किल है कि एक एरर ने दूसरे एरर को कॉम्पेंसेट कर दिया। कैसे? बेटा परचेज की एंट्री थी, आपने सेल्स की कर दी। अगर परचेज की थी, सेल्स की कर दी, बेटा परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, या कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बेटा कैश जितना डेबिट उतना क्रेडिट ही हो रहा है अभी भी, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में दो ही साइड्स हैं, डेबिट और क्रेडिट। सो दिस विल नॉट अफेक्ट आवर ट्रायल बैलेंस, द ट्रायल बैलेंस विल अगेन टैली। बट इस केस में क्या हुआ, इस केस में क्या हुआ, एक एरर ने दूसरे एरर को कॉम्पेंसेट करा। अगेन आई एम रिपीटिंग कि आपने परचेज अकाउंट को 100 कम कर लिख दिया, सेल्स को भी 100 कम लिख दिया। बेटा परचेज अकाउंट तो डेबिट होता है, सेल्स तो हमारा क्रेडिट होता है। तो अगर आपने डेबिट और क्रेडिट दोनों को ही 100 कम लिख दिया तो बेटा ट्रायल बैलेंस तो फिर भी टैली हो जाएगा। या आपने परचेज अकाउंट को ओवरकास्ट कर दिया 500 से, सेल्स अकाउंट को भी ओवरकास्ट कर दिया 500 से। बाय मिस्टेक आपने दो ऐसे एरर करे जिन दो एरर्स ने आपके एरर्स को कॉम्पेंसेट कर दिया। सो वन एरर इज कॉम्पेंसेटेड बाय अदर एरर। सो उस केस में ट्रायल बैलेंस तो टैली होगा, बट स्टिल एरर तो बेटा फिर भी रहेगा। ठीक है, तो अगर परचेज और सेल दोनों ही ओवरकास्ट हो गए 500 से, तो डेबिट और क्रेडिट दोनों ही इंक्रीज हो गए 500 से, उस केस में बेटा ये कॉम्पेंसेटिंग एरर है। दिस अगेन विल नॉट अफेक्ट आवर ट्रायल बैलेंस। बेटा थोड़ा सा इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। These 4 types of errors which we have, जिसमें हमने क्या क्या कौन कौन से एरर्स पढ़े। These are the 4 types of errors which we have। इसमें हमारे कौन कौन से हैं? एक एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल एंड कॉम्पेंसेटिंग एरर। बेटा पोस्टिंग, कास्टिंग, टोटलिंग और बैलेंसिंग का एरर है। 10 का 100, 100 का 10, ए का बी का ए, या ए को डेबिट करना था क्रेडिट करा, जिसको क्रेडिट करना था उसको डेबिट करा। एरर ऑफ कमीशन, मेरा एरर ऑफ ओमिशन बिल्कुल डायरेक्ट है। कंप्लीट ओमिशन होगा या पार्शियल ओमिशन होगा। कंप्लीट ओमिशन के केस में ट्रायल बैलेंस विल स्टिल मैच, पार्शियल ओमिशन में ट्रायल बैलेंस विल नॉट मैच। एरर ऑफ प्रिंसिपल, बेटा कैपिटल को रेवेन्यू ले लिया, रेवेन्यू को कैपिटल ले लिया, दैट इज एन एरर ऑफ प्रिंसिपल इफ golden rules of journal are not followed। And the last one is compensating error, where one error is compensated by the other error। कि परचेज और सेल, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, परचेज और सेल दोनों ही अंडरकास्ट हो गए 200 से, तो डेबिट और क्रेडिट अगर दोनों ही कम हो गए 200 से, दिस विल नॉट अफेक्ट आवर ट्रायल बैलेंस, द ट्रायल बैलेंस विल स्टिल मैच। बट ये हमारा कौन सा एरर हो गया? कॉम्पेंसेटिंग एरर। बेटा पार्ट 3 में अगेन हम अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे, एंड आवर ओनली मिशन टू कंप्लीट द एंटायर सिलेबस ऑन यूट्यूब इटसेल्फ। सो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।